तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो दो तरह की भक्ति के बीच का फर्क बहुत ही साफ साफ दिखाती है। मतलब एक है ज्ञान का रास्ता और दूसरा है प्रेम का रास्ता। हर महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही इंसानी जरूरत से होती है और वो है भूख। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी दिव्य लीलाएं भी अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही शुरू होती हैं। और यहीं से ना कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। सवाल सिर्फ कुछ भूखे लड़कों का पेट भरने का नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत गहरा सवाल बन जाता है कि असल में भगवान को कैसे खुश किया जाए, उन्हें भोग कैसे लगाया जाए। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन के जंगलों में। कृष्ण, बलराम और उनके सारे दोस्त मतलब ग्वाल बाल सुबह से गायें चरा रहे हैं और अब जाहिर है सबको जोरों की भूख लगी है। यही मामूली सी भूख एक बहुत बड़े सबक का मंच तैयार करती है। अपने दोस्तों को परेशान देखकर कृष्ण उन्हें पास में ही वैदिक यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजते हैं। लेकिन ये सिर्फ खाना मांगने की बात नहीं थी, असल में ये एक टेस्ट था, ये जानने की एक परीक्षा कि असली धर्म आखिर है क्या। तो ये जो पहली कोशिश थी ना, ये थी नियमों के रास्ते की परीक्षा। ये देखने के लिए कि क्या वो विद्वान ब्राह्मण जो सब कुछ जानते थे अपने ज्ञान का असली मतलब भी समझते थे या बस रस्मों रिवाज में ही उलझे हुए थे। देखिए, यहाँ कहानी का पूरा निचोड़ है। एक तरफ है ब्राह्मण जो नियमों और कर्मकांड के रास्ते पर चल रहे हैं और दूसरी तरफ है उनकी पत्नियां जो प्रेम और सीधे साधे समर्पण का रास्ता जानती हैं। इन्हीं दो नजरियों की ये कहानी है। वो ब्राह्मण अपने यज्ञ में इतने डूबे हुए थे, मतलब उनका पूरा ध्यान किस पर था? सही जगह, सही समय, सही मंत्र, अग्नि, देवता और सारी प्रक्रियाएं, धर्म के हर छोटे से छोटे नियम को मानने में वो इतने बिजी थे कि शायद उसका असली मकसद ही भूल गए। तो ग्वाल बाल वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत ही आदर से उन ब्राह्मणों से विनती की, जमीन पर लेटकर प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा कि कृष्ण और बलराम के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। उनकी बात बिल्कुल सीधी और सरल थी। और जवाब में क्या मिला? पूरी तरह से खामोशी, एक शब्द भी नहीं। वो लोग अपनी रस्मों में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने साक्षात भगवान की पुकार को अनसुना कर दिया। सोचिए, उनका ज्ञान ही उनके और भगवान के बीच एक दीवार बन गया। जब लड़की निराश होकर लौटी तो कृष्ण मुस्कुराए। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। उन्होंने तय किया कि अब नियमों के रास्ते को छोड़कर दिल के रास्ते को आजमाया जाए। असली भक्ति की परीक्षा तो अब होनी थी। कृष्ण को पता था, वो जानते थे कि उन ब्राह्मणों की पत्नियां बहुत बड़े भक्त हैं, उनका मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता है। तो उन्होंने लड़कों से कहा, एक काम करो, इस बार उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, वो जरूर मदद करेंगी। और फर्क देखिए, क्या जबरदस्त फर्क था। जैसे ही उन पत्नियों ने कृष्ण का नाम सुना, वो तो जैसे खुशी से भर गईं। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया, फौरन सबसे अच्छा खाना इकट्ठा किया और सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे नदियां समंदर की तरफ भागती हैं। ऐसा नहीं था कि कोई रुकावट नहीं आई। उनके पतियों ने, पिताओं ने, भाइयों ने, सबने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण के लिए उनका प्रेम इतना गहरा था, इतना सच्चा था कि उन्होंने किसी भी दुनियावी रिश्ते की परवाह नहीं की। अब आता है कहानी का सबसे भावुक पल, जब वो औरतें जंगल में पहुंची और उन्होंने अपनी आंखों के सामने कृष्ण को देखा। सोचिए जरा, ये उस प्रेम का इनाम था जिसने हर बाधा को पार कर लिया था। कृष्ण ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और उनके समर्पण की तारीफ करते हुए कहा, सब कुछ छोड़कर, सारी मुश्किलों को नजरअंदाज करके मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल सही है। जो ऐसा करता है असल में वही जानता है कि उसका असली फायदा किसमें है। यहाँ एक हो जाने का मतलब बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पहचान खत्म कर दो, नहीं, इसका मतलब है कि प्रेमी की इच्छा और प्रिय की इच्छा दोनों एक हो जाएं। उन औरतों ने बिल्कुल यही किया, उन्होंने कृष्ण की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लिया। तो जाहिर है उन स्त्रियों को डर लग रहा था कि अब जब वो घर जाएंगी तो क्या होगा, परिवार वाले उन्हें अपनाएंगे या नहीं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें भरोसा दिलाया, डरो मत, तुम्हारी ये शुद्ध भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारे परिवार वाले ही नहीं बल्कि हर कोई तुमसे खुश होगा। तो अब कहानी वापस घूमकर उन ब्राह्मणों पर आती है।
जब उनकी पत्नियां कृष्ण से मिलकर लौटीं और उन्होंने सब कुछ बताया, तब जाकर उन विद्वानों को अपनी गलती का एहसास हुआ। और वो भी कोई छोटी मोटी गलती नहीं, एक बहुत बड़ी भूल। वो खुद को कोसने लगे, कहने लगे, धिक्कार है हमारे ब्राह्मण होने पर। सोचिए, जिस पहचान पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, आज उसी पर उन्हें पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो अपने सामने आए सबसे बड़े मौके को पहचान ही नहीं पाए। और ये पछतावा यहीं खत्म नहीं हुआ। वो आगे कहते हैं, धिक्कार है हमारे सारे वेदों के ज्ञान पर। उन्हें ये समझ आ गया कि भक्ति के बिना शास्त्रों का सारा ज्ञान बस एक बोझ है जिसका कोई मतलब नहीं। और आखिर में उन्होंने अपनी पत्नियों की तारीफ की। उन्होंने माना, ये औरतें कितनी भाग्यशाली हैं, इन्होंने कितने प्रेम से अपना जीवन भगवान को सौंप दिया है। उन्होंने मान लिया कि जिन सरल दिल वाली औरतों को वो हमेशा कम समझते थे, वो असल में भक्ति के रास्ते पर उनसे बहुत बहुत आगे निकल चुकी थी। तो ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी को एक नजर में समझा देती है। एक तरफ है ब्राह्मणों का रास्ता, नियमों और ज्ञान पर टिका हुआ, जिसका नतीजा क्या हुआ? पछतावा और एक सुनहरा मौका गवा देना। और दूसरी तरफ है पत्नियों का रास्ता, प्रेम और समर्पण पर आधारित, जिसका नतीजा क्या हुआ? भगवान की कृपा और उनका साथ। फर्क साफ है ना? लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है। अपनी गलती समझने के बाद भी वो ब्राह्मण कृष्ण के पास जाने से डरते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें राजा कंस का डर था, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने का डर था। वो मोह में बंधे रहे और पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाए। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, ज्यादा जरूरी क्या है? सिर्फ रास्ते को जानना, सारे नियम कानून पता होना, या फिर उस रास्ते पर चलना, वो भी प्यार और समर्पण के साथ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो कृपया चैनल सनत श्रुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। ऐसी ही और सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।